अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए ही बना है। आज हम 2025 के उन सभी प्रमुख सैन्य अभ्यासों को एक एक करके कवर करेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज 2025 की ये पूरी की पूरी अपडेटेड लिस्ट आपके एग्जाम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और एक बात साफ कर दूं, इस विश्लेषण में जो भी कंटेंट है उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हर एक महत्वपूर्ण अभ्यास इसमें शामिल किया है ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी न रहे। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर ये अभ्यास क्यों ज़रूरी हैं। फिर देखेंगे भारत की बड़ी साझेदारियों को, अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को, और फिर ग्लोबल स्टेज पर भारत की भागीदारी को। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक ज़बरदस्त चीट शीट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, ये सैन्य अभ्यास आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। अगर ये समझ आ गया तो बाकी सब कुछ याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस की क्यों जाती हैं? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बिठाना, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। दूसरा, नई नई रणनीतियों और टेक्नोलॉजी को असल मैदान में टेस्ट करना। और तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है देशों के बीच डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक संबंधों को मजबूत करना। ये सब मिलकर हमारी सेना को हर चुनौती के लिए तैयार रखता है। अच्छा, इन अभ्यासों को समझने के लिए इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है बायलेटरल, यानी द्विपक्षीय, जो 2 देशों के बीच होता है, जैसे भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास। दूसरा है मल्टीलेटरल, यानी बहुपक्षीय, जिसमें 3 या उससे ज़्यादा देश शामिल होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मालाबार अभ्यास। और तीसरा है डोमेस्टिक, यानी घरेलू, जो हमारे देश की सेनाएं आपस में करती हैं, जैसे तीस्ता प्रहार। ये क्लासिफिकेशन याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, भारत की प्रमुख रणनीतिक साझेदारियां। यहां हम उन देशों पर फोकस करेंगे जो भारत के सबसे करीबी रक्षा सहयोगी हैं। आप इन्हें भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी का इनर सर्कल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की। युद्ध अभ्यास तो इनकी आर्मी का एक बहुत ही जाना माना अभ्यास है, लेकिन एक ट्रिक याद रखिए। जहां भी आपको टाइगर शब्द दिखे, जैसे टाइगर ट्रायम्फ या टाइगर क्लॉ, तो समझ जाइए कि ये अभ्यास भारत और अमेरिका से ही जुड़ा है। और हाँ, एक डेजर्ट नाइट भी है, जो एक हवाई अभ्यास है जिसमें फ्रांस भी हमारा साथी होता है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के साथ हमारी साझेदारी बहुत व्यापक है, जो तीनों सेनाओं को कवर करती है। इसे याद रखना बहुत आसान है। शक्ति है आर्मी के लिए, गरुड़ है एयरफोर्स के लिए, और वरुण है नेवी के लिए। शक्ति, गरुड़, वरुण, ये तीनों नाम याद कर लीजिए। और जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, डेजर्ट नाइट में भी फ्रांस एक अहम पार्टनर है। हमारे 2 और पुराने और भरोसेमंद सहयोगी हैं, यूके और रूस। यूके के साथ आर्मी करती है अजय वॉरियर और नेवी करती है कोंकण अभ्यास। वहीं रूस के साथ हमारा सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है इंद्र। इसकी खास बात यह है कि ये एक ट्राइस सर्विस अभ्यास है, मतलब इसमें हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ हिस्सा लेती हैं। तो चलिए अब बड़े वैश्विक पार्टनर्स से ध्यान हटाकर अपने पड़ोस पर लाते हैं। सेक्शन 3, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत ये अभ्यास क्षेत्रीय शांति और विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। इस स्लाइड पर नजर डालिए। श्रीलंका के साथ है मित्र शक्ति और थाईलैंड के साथ है मैत्री। ये दोनों नाम ही दोस्ती का संदेश देते हैं। नेपाल के साथ हम पहाड़ी इलाकों में सूर्य किरण अभ्यास करते हैं। इसे ऐसे याद रखिए जैसे हिमालय पर सूर्य की किरणें। मालदीव के साथ एक्वेरिन और उज़्बेकिस्तान के साथ डस्ट लेक भी लिस्ट में बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं। ठीक है, पड़ोस की बात हो गई। अब अपने दायरे को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि भारत एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है। सेक्शन 4, वैश्विक मंच पर भागीदारी। यहाँ कुछ बहुत बड़े बहुपक्षीय अभ्यास हैं। मालाबार इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। ये क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक अभ्यास है और ये इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मैसेज देता है। टैलिस्मैन सेबर भी खास है क्योंकि भारत ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया था। इनके अलावा कॉन्क्वेस्ट, डेजर्ट फ्लैग और इनियोचॉस जैसे अभ्यास ये दिखाते हैं कि दुनिया में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। एक सेकंड के लिए रुकते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी काम की लग रही है और आसानी से समझ आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।
सच कहूं तो इससे हमें आपके लिए और भी ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाने की हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। अच्छा, दुनिया की बात तो बहुत हो गई, अब वापस अपने देश आते हैं। सेक्शन 5, भारत के आंतरिक सैन्य अभ्यास। ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि हमारी अपनी सेनाएं देश के अंदर अपनी तैयारी और तालमेल को कैसे और बेहतर बनाती हैं। अब देखते हैं देश के अंदर होने वाले अभ्यास। हमारी पूर्वी सीमा पर तैयारी देखिए। अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार और ड्रोन कवच जैसे अभ्यास होते हैं, जो वहाँ के खास चैलेंजेस के लिए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दिल्ली में सुरक्षा चक्र और समुद्री प्रदूषण जैसी आपदाओं से निपटने के लिए नेटपोलरेक्स, ये सब हमारी 360 डिग्री प्रिपेयर्डनेस को दिखाते हैं। और अब हम आ गए हैं अंतिम और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। सेक्शन 6, फाइनल रीकैप और आपकी एग्जाम चीट शीट। ये एक रैपिड फायर राउंड होने वाला है, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। चलिए जल्दी से दोहराते हैं। AUS इंडेक्स नाम से ही जाहिर है ऑस्ट्रेलिया, जामाता नहीं, अब इसे धर्म गार्जन के नाम से याद रखिएगा, जो जापान के साथ हमारी आर्मी का अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, पैसेक्स न्यूजीलैंड के साथ, यूकुवेरिन मालदीव, दस्टलिक उज़्बेकिस्तान, इंद्रा रूस और मित्र शक्ति हमारा पड़ोसी श्रीलंका। और रुकिए, कुछ और जरूरी नाम भी हैं जिन्हें भूलना नहीं है। सिम्बेक्स, यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है। ये भारत और सिंगापुर के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास है, कंबोडिया के साथ नहीं। ब्राइट स्टार मिस्र में आयोजित होता है और गोल्डन ड्रैगन चीन और कंबोडिया के बीच होता है। इन तीनों को भी अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर लीजिए। तो इतनी सारी एक्सरसाइजेज देखने के बाद अब एक सवाल सीधे आपके लिए। आपके हिसाब से 2025 का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा है और क्यों? अपना एनालिसिस नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड और डीप एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी तैयारी की इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।